आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो दिल्ली से देहरादून का एलिवेटेड रोड जिसका निर्माण तेज गति से हो रहा है, अगले 1.5 साल 2 साल के अंदर वो रोड पूरी तरह से बनकर जब तैयार हो जाएगी तो माल देवता जैसे स्थान, हमारे आसपास के स्थान देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, ऋषिकेश, यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होने वाली है। क्योंकि दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो जानते हैं आप कितनी देर में पूरी की जाएगी? मात्र, जरा बताइए, आप लोग बताइए, वहां से बताइए, सबको पता है? मात्र 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। आधा घंटा और बढ़ा दीजिए, और कम। क्या कह रहे हैं हंसराज चमोली जी? आधा घंटा और कम। चलिए भाइयों बहनों, हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट हैं। इसलिए आज उत्तराखंड में पहले से कहीं अधिक युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अभी हमने नया अपना जो सामान्य बजट पेश किया है, उस बजट में हमने हर प्रकार से प्रावधान किया है कि उत्तराखंड के अंदर जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारा पोटेंशियल है, वो सारा का सारा निकलकर बाहर आए। इसलिए कोई भी सेक्टर हमने छोड़ा नहीं है। आज उद्यान के सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमने 815 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और उसमें से 50,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने संकल्प लिया है, पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य लिया है। इसी प्रकार से हम पर्यटन की नीति लेकर आए हैं। नई पर्यटन की नीति में हमने तय किया है कि 100% सब्सिडी पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वालों को देंगे, 100%। क्योंकि पर्यटन का ये रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन का उद्योग बढ़ेगा तो स्वरोजगार बढ़ेगा, लोगों की आजीविका बढ़ेगी, प्रदेश का भी विकास होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ आयुष्मान योजना के तहत आज मुफ्त में इलाज मिल रहा है। गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिल रहे हैं, जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं किस तरह उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के हर मापदंडों को उत्तराखंड छू रहा है। चाहे वो हमारे पहले प्रदेश के पहले से जो व्यवस्था जीडीपी है, वो जीडीपी दुगनी प्रति व्यक्ति आय और एसटीजीटी जो राज्य की प्राप्तियां है वो तेजी से बढ़ रही हैं। इस साल हमारा जीएसटी कलेक्शन 32% बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, और हमारा लक्ष्य आने वाले समय में ये इसका दुगना हो, तिगुना हो, तेजी से आगे बढ़े। उत्तराखंड ने अब दिखा दिया है कि उत्तराखंड अब बदल चुका है। उत्तराखंड अब पहले से अधिक ऊर्जावान है। उत्तराखंड पहले से अधिक आत्मनिर्भर है। ये उत्तराखंड नया उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड अब युवा उत्तराखंड है। भाइयों बहनों, हम जो कहते हैं, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा अभी सोंग नदी के पुल से जब हम इधर आ रहे थे तो वर्षा काल के समय में जब वो पुल बह गया था और हम वहां पर पहुंचे थे, हमने तय किया कि इस पुल को जल्दी से जल्दी चलाना है और कुछ ही दिनों के अंदर हमने उस पुल को चलाने का काम किया। हमारे प्रशासन के लोगों ने, हमारे विधायकी ने, उमेश भाई ने और सब लोगों ने मिलकर उस पुल को चलाया। और आज मुझे खुशी हो रही कि जब मैं यहाँ आ रहा था, हमने उसके सारे जो धनराशि उसकी स्वीकृत होनी थी वो स्वीकृत भी कर दी और चैनलाइजेशन का काम भी वहां पर उसकी भी योजना बन रही है कि निकट भविष्य में कभी इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। लगातार हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप ही देखिए कि जिस प्रकार से हमने जो कहा है, जिन योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है, और इस क्षेत्र में तो मैं अनेकों बार शिलान्यास के कार्यक्रमों में, लोकार्पण के कार्यक्रमों में अनेक बार आना हुआ है। जितने भी बड़े सेंटर हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे भारत सरकार के हो, आप सब सौभाग्यशाली है कि वो सारे के सारे सेंटर आपकी विधानसभा क्षेत्र रायपुर में है। तो इसलिए अनेकों बार यहाँ आना होता है। अनेकों योजनाएं यहाँ पर उमेश भाई, हम कुछ तो हम अपने आप ही दे देते हैं, देते जाते हैं।
लेकिन जो नहीं देते हैं या जो जिनमें थोड़ा मुश्किल होती है उसको भी ये जो है खींच के ले आते हैं यहाँ। भाइयों बहनों, हमने जहां सख्त नकल का कानून बनाया और ये सख्त नकल का कानून केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सारे ही राज्य धीरे धीरे उस ड्राफ्ट को मांग रहे हैं कि उत्तराखंड का सख्त नकल कानून हम भी अपने राज्य में लागू करेंगे। भाइयों बहनों, हमारे बाद कई राज्यों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। धर्मांतरण जो हमारे यहाँ एक पाप था, महापाप था, वो धर्मांतरण का भी हम सख्त कानून लेकर आए हैं। इस क्षेत्र में भी कई जगह पर हमको तमाम प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, जबरन धर्मांतरण हो रहा है। गरीब लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बहलाकर फुसलाकर मनगढ़ंत बातों से या कहीं कहीं तो डराकर धमकाकर भी धर्मांतरण करवाया गया। भाइयों बहनों, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए भी हमने सख्त कानून बनाया है और 10 साल तक की सजा का उसमें प्रावधान किया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को भी हमने धरातल पर उतारने का काम तेजी से आगे बढ़ाया। हमारी कमेटी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी हुई है, वो कमेटी तेजी से काम कर रही है और कुछ ही महीनों में ये ड्राफ्ट जब तैयार हो जाएगा तो भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून हम लागू करेंगे। राज्य आंदोलनकारियों, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियां देना हो, अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने हो, प्रदेश की हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें जो कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं, उन हमारी बहनों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि उन बहनों को उत्तराखंड के अंदर नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण देंगे। उसके लिए हम विधानसभा के अंदर विधेयक भी लेकर आए हैं। हमने यह भी फैसला किया है। नई शिक्षा नीति हो उस पर, या नई खेल नीति लागू करना हो, इन सभी पर हमने त्वरित काम किया है। जिन कार्यों को हमसे पहले वाली सरकारें भी कर सकती थी, ऐसा नहीं है कि ये काम आज ही हो रहे हैं, ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन इच्छा शक्ति न होने के कारण से, काम करने की एक भावना न होने के कारण से, निर्णय न लेने की स्थिति में ये काम पहले नहीं हो पाए। भाइयों बहनों, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो असंभव कार्य थे, उन असंभव कार्यों को भी आपकी सरकार, जिसको आपने बनाया है, आपकी सरकार है, मैं कहता हूं, आपकी इस सरकार ने, जिसका आप 1 साल का ये मैं कहूं कि 1 साल का जश्न मनाने के लिए या बधाई देने के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने अनेकों निर्णय लिए हैं और वो करके दिखाया है जिसको असंभव समझा जाता था। हमारे लिए प्रदेश के हित सर्वोपरि है और जब तक हमारी सरकार, हम किसी वर्ग का भी आगे आने वाले भविष्य में किसी वर्ग का भी अहित नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और हमारे लक्ष्य तय है, दिशा हमारी स्पष्ट है। हम उन लक्ष्यों पर और उस दिशा पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पिछले, अगर हम 7-8 वर्षों की बात करें, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम संभाला है, उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जो अपने में एक इतना बड़ा रिकॉर्ड है, एक इतिहास है कि भूतो न भविष्य थी, न पहले हो सकता था। क्योंकि इसके पीछे हेतु है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ, उत्तराखंड की देवभूमि से एक कर्म और मर्म का रिश्ता है। उसके नाते जितनी भी बार हम